स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समहारिके। शासन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। रत्नत्रय के धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी की जय हो। षडाला शास्त्र की तीसरी ढाल में सम्यक दृष्टि के 8 अंगों के ऊपर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के जीवन में जो 8 अंग होते हैं, पहला अंग का नाम है निशंकित अंग। सम्यक दृष्टि को जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होती है। जिनेंद्र भगवान के वचन में जिसको शंका नहीं, अर्थात क्या कि पंचेंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है। जब पंचेंद्रिय के विषय में सुख ही नहीं है तो सम्यक दृष्टि जीव संसार के सुखों की आकांक्षा ही क्यों करेगा। यह दूसरा धर्म बता दिया, निकांक्षित धर्म। प्रत्येक वस्तु का अपना स्वभाव होता है, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को किसी भी पर वस्तु के ग्लानि नहीं उत्पन्न होती है। यह तीसरा अंग निर्विचिकित्सा अंग। सम्यक दृष्टि को शंका नहीं होती, यह पहला अंग था। लेकिन जो तत्व का है उसका श्रद्धान पक्का होता है, वह मूढ़ नहीं होता है, वह मूर्ख नहीं होता है। यह चौथा अंग अमूढ़ दृष्टि अंग। सभी अंगों के अपने अपने उदाहरण हैं। पहले निकांक्षित अंग, शंकित का अंग का तो चंदन चोर का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। दूसरे निकांक्षित अंग में अनंतमती, निर्विचिकित्सा अंग में उद्यान राजा की कथा है, और अमूढ़ दृष्टि में रेवती रानी की कथा। इन 4 अंगों में स्व की अपेक्षा मुख्यता थी। अब जो 4 के अंग की हम चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिनके नाम है उपगुहन अंग, स्थितिकरण अंग, वात्सल्य और प्रभावना। ये दूसरा ग्रुप है। इस ग्रुप में पर की अपेक्षा भी व्यवहार का धर्म भी प्रसिद्ध है और हमारे में परिचित में भी है। लेकिन 8 के 8 अंग का निश्चय स्वरूप ही वास्तव में स्वरूप है। व्यवहार से जो कथन किया जाता है वह निश्चय के साथ वाला व्यवहार है। ये जो 4 अंग की जो जोड़ी है, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, उसमें से आज हमको उपगुण अंग की चर्चा करनी है। उपगुण अंग 8 अंगों में 5वें नंबर का अंग है। इस 5वें अंग के 2 नाम हैं। पहला नाम है उपब्रहण, दूसरा नाम है उपगुहन। नाम थोड़ा कठिन है, लेकिन इसका जब अर्थ करेंगे उपब्रहण का, तो उपब्रहण का अर्थ है वृद्धि करना। 5वें अंग की बात चल रही है। 5वें अंग के 2 नाम है। पहला नाम है उपब्रहण, दूसरा नाम है उपगुहन। दोनों ही नाम आचार्यों ने दोनों ही विवक्षा लेकर हमें उपगुण अंग के स्वरूप को समझाया है। लेकिन उपगुहन शब्द का अर्थ तो है
छिपाना, प्रकट नहीं करना। उपब्रह्मण शब्द का अर्थ वृद्धि से है। उपब्रह्मण अर्थ अर्थात वृद्धि होना। अब किसकी वृद्धि होना? तो कि आत्मिक गुणों की वृद्धि होना। और उपगुण में छिपाना शब्द आ रहा है। इन दोनों शब्दों को लेकर किस तरह से उपगुण गुण अंग का स्वरूप आचार्यों ने समझाया है, उसकी चर्चा हम रत्नकरण शावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और समय सार, इन 3 मूल ग्रंथों के आधार से अनुशीलन करते हुए उपगुण अंग के स्वरूप को समझेंगे। समंतभद्र आचार्य ने रत्नकरण शावकाचार में 15वें श्लोक में कहा है, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयाम वाच्यन्ताम यत् प्रमार्जन्ते तद्वदन्त्ययु उपगुणम्। स्वयं शुद्ध मार्ग है। कौन से मार्ग की बात है? कोई दुनिया के मुंबई जाने की मार्ग या अमेरिका जाने की मार्ग नहीं, यहां तो मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग। देखिए, नियम सार की दूसरी गाथा में आया है, जिनेन्द्र भगवान ने मार्ग और मार्ग का फल 2 ही उपदेश दिया है। नियम सार परमागम की दूसरी गाथा में क्या आया है कि जिनेन्द्र भगवान ने क्या उपदेश दिया है? मार्ग और मार्ग का फल। मार्ग कौन सा? रत्नत्रय मार्ग, मोक्ष मार्ग, और उस मार्ग का फल अर्थात मोक्ष। यहां पर समंतभद्र आचार्य कह रहे हैं, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, मार्ग रत्नत्रय मार्ग, मोक्ष मार्ग स्वयं शुद्ध ही है। जो अशुद्ध है वह मोक्ष मार्ग नहीं है। जो साधक दशा में जितनी भी राग रूप अशुद्धता है, वह अशुद्धता चाहे पंच परमेष्टि के राग रूप हो, किसी का उपकार करने के रूप हो, कोई भी शुभ राग हो, वह मोक्ष मार्ग नहीं है। समंतभद्र आचार्य कह रहे हैं, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य। मोक्ष मार्ग कैसा है? वह तो स्वयं शुद्ध है। शुद्धता ही मोक्ष मार्ग है। लेकिन बालाशक्त जनाश्रयानाम, 2 बोले, बाल और अशक्त। बाल आपके सिर के बाल की बात नहीं है। यद्यपि बालक शब्द सिर के बाल वाले बाल से ही बना है। बालक शब्द सिर के बाल वाले बाल शब्द से ही बना है, लेकिन बाल उपमा है। बालक के लिए बाल की उपमा लगाई है कि जिस तरह से बाल पतला होता है, उसी तरह बालक की बुद्धि पतली होती है, अर्थात कम होती है, इसलिए उसको कहा जाता है बालक। यहां पर बाल शब्द आया है, वह अज्ञानी के लिए आया है। आवाज नहीं आ रही है ना? देखो, सबको आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, आ रही है। आ रही है। हाँ आ रही है आवाज। बाल और अशक्त। बाल कहने से बालक अर्थात अज्ञानी, एक बोल। दूसरा लिखा अशक्त अर्थात असमर्थ। धर्म के मार्ग में अगर किसी अज्ञानी के द्वारा, एक बोल। दूसरा, धर्म के मार्ग में किसी अशक्त के द्वारा कोई भी दोष रूप कार्य हो रहा है, तो ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव
उनके दोषों को छिपाता है, उनको प्रकट नहीं करता है। इस गुण को उपगुहन अंग कहा है। धर्म की निंदा नहीं हो जाए, अप्रभावना नहीं हो जाए, इसलिए सम्यक दृष्टि धर्मात्मा अज्ञानी के द्वारा अथवा असमर्थ जीव के द्वारा, असमर्थ अर्थात शारीरिक स्थिति तो है नहीं और व्रत आदि को धारण कर लिया, अब उसमें जो दोष है उस दोष को देखकर जो समाज में निंदा होती है, अन्य धर्म वाले कहते हैं कि क्या जैनी रात में भी खाते हैं क्या, ये जैनी ऐसा भी करते हैं क्या, पानी छानकर नहीं पीते हैं, चारित्र संबंधी किसी भी दोष को या अज्ञान के कारण कोई दोष को देखकर सम्यक दृष्टि जीव उसको छिपाता है, उसको प्रकट नहीं होने देता है। यह उपगुण नाम का अंग है। अभी तो केवल अर्थ कर रहा हूं क्योंकि आपके मन में शंका उठ रही है कि गलत बात को छिपाना क्या अच्छी है। मुकेश जी का प्रश्न तैयार है कि गलत बात को छिपाना क्या अच्छा है। अरे उसकी अपन चर्चा करने वाले हैं, विवेचना। अभी तो गाथा का अर्थ कर रहे हैं, श्लोक का अर्थ कर रहे हैं। स्वयं शुद्धस्य मार्गस, पहला बोल, अर्थात मोक्ष मार्ग शुद्ध ही है। उस मोक्ष मार्ग में लगे हुए जो धर्मी है, चाहे वो बालक अज्ञान के कारण अर्थात अपनी असमर्थता के कारण कोई दोष सहित है, तो उस दोष को निंदा, उस दोष संबंधित निंदा को सम्यक दृष्टि जीव गोपन करता है, छिपाता है। यह उपगुण नाम का अंग है। पॉइंट नंबर 1 रत्नकरण शावकाचार्य में यह परिभाषा आई है। पॉइंट नंबर 1 रत्नकरण शावकाचार्य में उपगुण अंग को लिया है। अब आचार्य अमृतचंद्र देव देखिए क्या लिखते हैं, धर्मो विवर्धनीय सदा आत्मनो मार्दवादि भावनया परदोष निगुणमपि विधेयमुपब्रहणं गुणार्थम। इसी उपगुण अंग को आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अपनी आत्मा की मार्दवादी भावना से गुणों की वृद्धि करना, इसको उपब्रहण अंग कहते हैं। कहा था ना, पांचवें अंग के 2 नाम, पहला नाम उपगुण, दूसरा नाम उपब्रहण। आचार्य समंतभद्र ने रत्नकरण शावकाचार्य में पहले नाम उपगुण से बताया कि सम्यक दृष्टि जी अज्ञानी और वृद्ध, अज्ञानी और अशक्त पुरुषों के द्वारा जो धर्म संबंधी निंदा उसका गोपन करते हैं, उसको प्रकट नहीं होने देते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में उसी अंग में पहले उपब्रहण शब्द की व्याख्या करते हैं कि सदा सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मिक गुणों की वृद्धि करता है। आत्मिक गुणों की, कौन से गुण की? मार्दव, आर्जव, क्षमा, ये जो आत्मा के गुण हैं उनकी वृद्धि करता है। देखिए गुण में किसको लिया? मार्दव, आर्जव। गुण में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं लिया कि गुणों की कभी क्या वृद्धि हो सकती है। अरे पर्याय में मार्दव क्षमा भाव प्रकट होना, आर्जव गुण का प्रकट होना, इनको ही यहाँ पर गुण कहा गया है। और वह सदा निरंतर बढ़ाना वही उपब्रहण नाम का गुण है। पहले उपगुण की परिभाषा बताई,
अब यहां पर उपब्रहण की बताई। समय सार जी में आचार्य कुंद देव ने इसी अंग की चर्चा में लिखते हैं, जो सिद्ध भक्ति जुतो गुण गोदु सौ धम्माणाम सौ गुणकारी सम्मादिटी मुने दवो। समय सार की निर्जरा अधिकार की 233 गाथा के अंदर आचार्य कुंद देव ने सम्यक दृष्टि के 8 अंग का वर्णन किया है। उसमें जो उपगुण अंग है उसमें कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव कौन है कि जो सिद्ध भक्ति से युक्त है और सब धर्मों का उपगुण करने वाला है, वह सम्यक दृष्टि जीव है। अब सिद्ध भक्ति का अर्थ यहां पर सिद्ध भगवान की भक्ति नहीं है, सिद्ध परमेश्वरी नमो सिद्धाणम की बात नहीं है। यहां पर सिद्ध भक्ति जो मेरी स्वयं की सिद्ध आत्मा है, स्वयं सिद्ध आत्मा है, उसके गुणों की वृद्धि करना और पर धर्मों का गोपन करना। पर धर्मों का गोपन करना अर्थात राग द्वेष कैसे परधर्म है, स्वभाव नहीं है, विभाव है। राग द्वेष विभाव है, वे परधर्म है, परभाव है, उनका तो गोपन करना और अपने गुणों को बढ़ाना, ऐसा जिसका लक्षण है वह सम्यक दृष्टि जीव है। आचार्य समंतभद्र ने उपगुण अंग से 5वें अंग को समझाया। कुंद देव ने उपगुण अंग में दोनों बोल लिए, बढ़ाना और छिपाना। कुंद आचार्य ने बढ़ाने में क्या लिया कि आत्मिक गुणों को जो सिद्ध भक्त में अपने आत्मा के ही शुद्ध स्वरूप में निरंतर आत्मिक गुणों की वृद्धि करता रहता है, एक बात, और पर धर्मों को, पर धर्म मतलब परभावों को, प्रभाव कौन से राग द्वेष प्रभाव है, उनका गोपन करता है, यह उसका उपगुण अंग है। 3 आचार्य की तुलना कर रहे हैं, अनुशीलन कर रहे हैं हम। अमृतचंद्र आचार्य ने दोनों की बात की कि पहले बात की कि धर्म की वृद्धि करना, मार्दवादी जो आत्मिक गुण है उनकी वृद्धि करना उपब्रहण है, तथा आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा पर दोष निगुणम अपी, पर मतलब दूसरे दोषों का, निगुण अपी उनको प्रकट नहीं होने देना, यह भी 5वां सम्यक दृष्टि का अंग है। समंतभद्र आचार्य ने केवल उपगुण अंग की चर्चा की, अमृतचंद्र आचार्य ने उपगुण उपब्रहण दोनों की चर्चा की, आचार्य कुंद देव ने भी उपगुण और उपब्रहण दोनों की चर्चा की। अंग है 5वां, नाम है 2, पहला नाम है उपगुण, दूसरा नाम है उपब्रहण। उपब्रहण शब्द थोड़ा परिचित है, हम बार बार सुन रहे हैं तो परिचय में आ जाएगा। उपब्रहण अर्थात वृद्धि करना, उपगुण अर्थात छिपाना, प्रकट नहीं होने देना। जब उपगुण कहे कि आत्मिक गुणों की वृद्धि करना, तो इसके भी 2 बोल बन जाएंगे, पहला बोल अस्ति का और दूसरा नास्ति का। आत्मिक गुणों की अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि करना, कौन सा बोल हुआ? अस्ति का बोल हुआ। उपब्रहण शब्द से आत्मिक गुणों की वृद्धि अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की वृद्धि होना निरंतर, यह अस्ति से बोल हुआ। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में शिथिलता नहीं आने देना, यह नास्ति से बोल हुआ।
पांचवें अंग उपब्रहण का अस्थि का भी बोल है, नास्ति का भी बोल है। उपब्रहण शब्द का अर्थ है आत्मिक गुणों का विकास होना, वृद्धि होना। तो आत्मा में कौन से गुणों की वृद्धि करना है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, इनकी वृद्धि करना उपब्रहण का अस्थि का बोल है। इनमें शिथिलता नहीं आने देना, ये नास्ति का बोल है। उपगुण शब्द दूसरा शब्द है, दूसरा बोल है, दूसरा अर्थ वाला है, दूसरा नाम है। उसका क्या अर्थ है? कि दोषों को प्रकट नहीं होने देना, गोपन करना। अब अमृतचंद्र आचार्य और कुंदाचार्य की आचार्य की जो गाथा में जो बात आई है उसमें थोड़ा अंतर है। तीन आचार्य की गाथा को लेकर हम पांचवें उपब्रहण उपगुण अंग की चर्चा कर रहे हैं। पहले बोला उपगुण अंग के दो नाम है, उपगुण और उपब्रहण। रत्नकरण शावकाचार्य में उपगुण अंग की ही बात की और उसमें पर दोषों को छिपाना, गोपन करना, निंदा से नहीं होने देना, उसको करके उपगुण अंग की स्वरूप को समझाया। अमृतचंद्र आचार्य, कुंदाचार्य ने दोनों ने उपगुण और उपब्रहण दोनों को लेकर पांचवें अंग का स्वरूप बताया। यद्यपि अमृतचंद्र आचार्य ने भी दोनों का स्वरूप बताया, कुंदाचार्य ने भी दोनों का स्वरूप बताया, लेकिन समय सार में जो स्वरूप बताया है उसमें निश्चय की प्रधानता। दोनों बोल उपगुण और उपब्रहण निश्चय से अपने में घटाए हैं, एक स्व आत्मा में ही घटाए हैं। कैसे घटाए हैं? कि अपने आत्मिक गुणों की वृद्धि करना, उसको कह दिया उपब्रहण, और रागादि भावों से अपने को बचाना, गोपन करना, उसको कह दिया उपगुण। किसने? आचार्य कुंद देव ने समय सार में, क्योंकि समय सार निश्चय दृष्टि प्रधान ग्रंथ है, उन्होंने निश्चय प्रधानता की मुख्यता से बात की। पुरुषा सिद्धि उपाय श्रावकाचार है। श्रावकाचार का ग्रंथ असद्भुत उच्चरित व्यवहार नहीं की मुख्यता से होता है, और अमृतचंद्र देव ने पुरुषा सिद्धि उपाय में निश्चय को भी लिया और व्यवहार को भी लिया, दोनों को एक एक पहिया बनाकर गाड़ी चलाई। आचार्य अमृतचंद्र देव ने उपगुण अंग के अंदर उन्होंने परदोषों को, परदोष निगुणम अपि, परदोष मतलब चाहे वो बालक हो चाहे वो अशक्त हो, जो समंत भद्राचार्य ने रत्नकरण शावकाचार्य में कहा, उस बोल को लेकर ही उपगुण अंग समझाया, पर की अपेक्षा लिया। और उपब्रहण में स्व की अपेक्षा से अपने आत्मिक गुणों की वृद्धि करना, उसको उपब्रहण अंग कहा। यह तो हुई तीन आचार्य की गाथा के हिसाब से विवेचना, अर्थ को समझा हमने सामान्य। अमित गति आचार्य ने शावकाचार्य में लिखा है कि दूसरों के दोषों को प्रकट नहीं होने देना और अपने दोष को प्रकट करना। एक बात, दूसरे के दोषों को प्रकट नहीं करना, अपने दोषों को प्रकट करना, इसको उपगुण अंग के अंदर लिया। आप में से कई लोगों का तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय है। छठे अधिकार के अंदर 25वां और 26वें नंबर के सूत्र में उच्च गोत्र और नीच गोत्र के आश्रम की बात है। वहां पर आया परात्म निंदा प्रशंसे, मतलब पर की निंदा और अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंद होता है और इसके विपरीत उच्च गोत्र का बंद होता है। तो अमित गति आचार्य ने उमा स्वामी की उन बोलों को लेकर परिभाषा बताई
इन सब बोलों में, चारों आचार्यों में एक बात आ रही है कि उपगुण अंग अर्थात दोषों को छिपाना। अब आप ये कहेंगे कि दोषों को छिपाना तो अच्छी बात नहीं है, उसको तो देखिए, ध्यान दीजिए, मैंने कहा था उपगुण, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये क्रम है। उपगुण यू, स्थितीकरण एस, प्रभावना पी, वात्सल्य वी, लास्ट में वात्सल्य आया। इन चारों अंगों में एक क्रम है और एक संधि है। उपगुण जो निंदा और दोषों की जो बात बताई है, उसके लिए जो जिनागम में जो उदाहरण दिया है, जो प्रसिद्ध कथा है, वह जिनेंद्र भक्त सेठ की कथा है। हम सभी उससे परिचित है। इस कथा के माध्यम से हम ये समझेंगे कि क्या दोषों को छिपाना ही उपगुण अंग है और वो कहां तक उचित है। यह बात हम उपगुण अंग में जिनेंद्र भक्त की जो प्रसिद्ध कथा है, कथा को नहीं कह रहे हैं, कथा को आधार बनाकर जो हमारे मन में जो शंका उत्पन्न हो रही है कि क्या दूसरे के दोषों को छिपाना चाहिए, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो कथा क्या है कि शुल्लक जी बनकर कोई एक चोर आ जाता है और चैत्यालय में अपनी नकली धर्म की भक्ति से करके सबको प्रभावित कर लेता है। वह चोर था, आया चोरी करने का था, भगवान का छत्र चुराना चाहता था। वह भक्त बनकर मायाचारी से उस मंदिर में धर्मात्मा बनकर रहने लगा। फिर एक दिन जब किसी प्रसंगवश वह छत्र को चुरा लेता है और छत्र चुरा के जब भाग रहा था, तब वह पकड़ा जाता है। उसको देख लेते हैं, वह उस समय के जो चोर कोतवाल वगैरह उसका पीछा करते हैं। वह शुल्लक भी भागता भागता सेठ जी के घर में ही आकर छिप जाता है। सेठ जी जब बाहर की आवाज सुनते हैं तो समझते कोई ना कोई चोर है, लेकिन जैसे ही देखते हैं तो ये अपने शुल्लक जी है। समझ गए कुछ न कुछ गड़बड़ है। सेठ जी ने तुरंत बैलेंस किया और कहा कि अगर हमने अभी इनको पकड़ा दिया तो अपने धर्म की अप्रभावना होगी कि जैनियों के शुल्लक जी इस तरह से चोर होते। आपको सबको कथा पता है। सेठ जी कहते हैं ये छत्र मैंने ही मंगाया था, आप क्यों इनको परेशान कर रहे हैं इसे धर्मात्मा जी को। यह कहकर सब ने अपने आप में सॉरी बोलते हुए वहां से चले गए। लेकिन उसके बाद में सेठ जी ने उपगुण करके वहां तक नहीं छोड़ा। उस शुल्लक जी को फिर उन्होंने बड़ी तरह से निंदा करते हुए कहा कि जिस भेष में तू है उस भेष में तू बदनाम कर रहा है, यह कार्य उचित नहीं है, छोड़ दे तू इसको। शुल्लक के भाव में परिवर्तन होते हैं, वह क्षमा मांगता है, धर्म को अंगीकार करता है। अब उसने जो धर्म में नकली भेषी था, उन सेठ ने उपगुण अंग से पहले धर्म की निंदा से रक्षा की और फिर उसको स्थितीकरण अंग करके उसको धर्म मार्ग पर लगाया। कहना यह है कि आचार्य कह रहे हैं कि निंदा नहीं करना, अर्थात धर्म की प्रभावना के लिए दोषों का गोपन करने के लिए कहा था। बात क्या है कि सेठ जी ने तो शुल्लक जी के दोष को छिपाया और हम लोग आजकल क्या करते हैं, व्हाट्सएप में छाप देते हैं। हम लोग व्हाट्सएप में छाप देते हैं, व्हाट्सएप को घुमाते हैं और इतना घुमाते हैं कि सबको पता है। लेकिन भैया आचार्य कहते हैं कि ये जो चतुर्संग है,
इससे निंदा करने से अपने स्वयं के धर्म की निंदा होती है। ये सम्यक दृष्टि का गुण नहीं है। जगत में प्रसिद्ध है, दोषी को मत देखो, दोषी के दोष को देखो। दोषी के दोष को सबके सामने प्रकट मत करो। सबके सामने प्रकट करोगे तो उस दोषी को दोष सुधारने का चांस ही नहीं रहेगा। भैया उपगुणन तो कहता है कि तुम दोष देखो, प्रकट मत करो। प्रकट करके अपने व्हाट्सएप में अपनी प्रसिद्धि मत करो। तुम उस व्यक्ति से डायरेक्टली 1 to 1 बात करो। यह बात पुरुषार्थ देशना में विश्व सागर जी महाराज ने भी लिखी है कि आपको किसी आचार्य में और किसी के अंदर जिसके बाह्य लक्षण सही दिख रहे हैं, हाथ में कमंडल पीछे है, अगर कोई दोष दिखता है तो उनसे अकेले में जाकर, समाज के जो मुखिया हैं वगैरह सब जाकर, श्रावकों का कर्तव्य है कि बड़े ही हाथ जोड़कर विनम्र से उनको बताकर उनके दोष से ज्ञान कराना। ये उपगुण अंग है। केवल ये कह के मत छोड़ देना कि आजकल कोई सच्चे नहीं होते। परीक्षा प्रदानी कर कर पूजनीय होते हैं, ये बात सही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक को भी मत भूलना, जैनी वही है जो परीक्षा प्रदानी है। लेकिन हम जैन धर्म के अंदर बैठे हैं, हमें अपने धर्म की अगर करना है तो दोषों को पब्लिश करने के बजाय उनसे व्यक्तिगत बात करने का है। आपका इसके आगे का प्रश्न का भी जवाब दिया है जिनवाणी में कि हम उनको बताएं और फिर भी नहीं माने तो क्या करें, कि भैया तब तो उनके दोष को प्रकट कर देना। लेकिन ये कब करना, जब पहले आपने उपगुण किया फिर स्थितिकरण किया, तब ही क्रम को समझना है। धर्म में विवेक का काम है। ये धर्मात्मा जीव के सहज लक्षण है कि वह धर्म और धर्मी के दोषों को सबके साथ में सामने प्रकट न करता हुआ अपने धर्म की, जैन धर्म की अप्रभावना से बचाता है। ऐसे 5वें उपगुण अंग के बारे में हमने अपनी चर्चा की। हम सभी बहुत ध्यान से समझना है। जैन धर्म बिल्कुल तलवार की धार पर है, न इधर गिरना है न उधर गिरना है। निश्चय भी देखना है, व्यवहार दोनों के बीच में संधि बिठाकर चलना है। व्यवहार सत्यार्थ नहीं है, सत्यार्थ है, लेकिन ऐसा झूठा भी नहीं है जैसा हम समझते हैं। व्यवहार का उपदेश दिया है अशुभ से बचने के लिए। व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है, यह भी दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए। पंच परमेष्टि की पूजा भी, वंदना भी परीक्षा प्रदानी होकर ही करना चाहिए। लेकिन अगर कोई हमारे भेष में है तो आप नमोस्तु ना कहें, लेकिन उसको जाकर अलग में बात करने में आप कोई अधर्मी नहीं हो जाएंगे, आपको कोई छुआछूत की बीमारी नहीं हो जाएगी। समझना है, सबके सामने व्यक्तिगत करना और इस तरह करने में कोई जैन, आप अपनी भले कोई नाम कमा लें, व्हाट्सएप में लाइक कर ले, थम्स कर ले, लेकिन इससे कोई धर्म की वृद्धि नहीं। खैर, ये तो व्यवहार स्वरूप था। निश्चय के स्वरूप को भी जानना है। उपगुण मेरे को कल्याण करना है। मैं यहाँ पर स्वाध्याय अपने कल्याण के लिए आया हूं। अपने आत्मिक गुणों की निरंतर वृद्धि करना, यही वास्तव में 5वां सम्यक दृष्टि का अंग है। हम अपने आत्मिक गुणों में वृद्धि करें, इसी भावना से अब हम यहाँ पर विराम लेते हैं। अपना समय 3 मिनट का बचा। हाँ, किसी को प्रश्न हो, नहीं तो मैं ये मंच जो है उनको देता हूँ, वैभव जी को, जो कल के बारे में काफी बातें करनी है। आपका प्रश्न होगा तो हम परसों भी लेंगे, अभी वो शुरू करेंगे तो है, फिर भी आपसे बहुत सारी बातें उनको करनी है। तो एक बार ऐसा करते हैं, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं, क्योंकि अपन जब बातें करते हैं तो जिनवाणी की कुछ अवज्ञा नहीं हो जाए, इसलिए बोलिए। सुमन जी बोलिए, जा वाणी के ज्ञान से, बोलिए सुमन जी।
आप बोल लीजिए। आप शिवा जी आप बोलिए, आवाज नहीं आई हूँ सुमन जी की, वो अनम्यूट नहीं। शिवा जी आप बोल लीजिए, या वाणी के। ज्ञान से सूझे लुकालो, सो पाणी मस्तक भूल सदा देखा। कांति भाई जयकारा बुलवा दीजिए। कांति भाई जयकारा। जिनवाणी माता की जय। अच्छा, अभी जो है काफी इम्पोर्टेंट कल के बारे में, प्रोग्राम के बारे में बताने वाले हैं। तो सेकेंड लॉगिन के अंदर सबसे प्रार्थना है कि आप फिर से लॉगिन कीजिए। आपको बहुत सारे वैभव जी जो है बातें बताने वाले हैं। हम लॉग आउट कर रहे हैं और आप फिर से लॉगिन कर लीजिए।